ये है सारे इकट्ठा हो गए हर तरह की भाषा जो है अच्छे मूवी अच्छे टैलेंट निकालना। आज ही मुंबई में हो रहा है, यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं, इसके बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर, आप भी काफी सारे काम कर रहे हैं। नए कलाकारों को क्या शुभकामनाएं? मैं नए कलाकारों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत करो और ऐसी अवार्ड्स जीतो। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि हम कलाकारों को और क्या चाहिए होता है। देखिए, हम अपने हम तो कला प्रेमी है, तो हमको जो दर्शकों से और आप लोगों से जो प्रोत्साहन मिलता है वही हमारे लिए काफ़ी होता है। और आई एम वेरी हम्बल्ड कि आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। दीवाने में आपका हर लोग दीवाने हैं, पूरा दुनिया में दीवाने हैं, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए, हर तरह के आपने कॉमेडी हो, सीरीज हो, नेगेटिव हो, हर तरह की। कश्मीर जैसा देश स्थिति हमारे स्टेट में जहाँ पे जवान में गोली चलता है, अब यहाँ पे टैलेंट होता है, उनके लिए क्या मैसेज है जो कश्मीर के लोग कलाकार उभर के आ रहे हैं, हर क्षेत्र वाले, क्रिकेट हो, टीवी हो, सिंगर हो, हर तरह का। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो मैं उत्तराखंडी हूँ, पर मेरी शादी कश्मीरी से हुई है, क्योंकि शिवपुरी कश्मीरी होते हैं, और जब कश्मीरी लोग आगे आते हैं तो मेरी तो प्रसन्नता का। और मेरे पति भी इसी फील्ड में थे, और मेरे जेठ जी ओम शिवपुरी वो भी कश्मीरी थे। और कश्मीरी मतलब हमारे विदु विनोद चोपड़ा भी, बहुत सारे कलाकार हैं। और आपके लिए तो खुला मैदान है और बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका शो काफी सालों से चल रहा है, हप्पू की उल्टन पलटन जी। आपको भी बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं, आप ऑडियंस को देख रहे हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं? नया साल भी आ रहा है, नए साल के लिए उनको ढेरों बधाई और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यूजुअली जो सीरियल्स होते हैं वो आजकल 3 महीने 4 महीने 6 महीने में, आप लोगों के प्यार की वजह से, और ऑफ कोर्स हमारी ये स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है, आप लोगों ने जो प्यार दिया, खासकर मेरे किरदार को, कटोरी अम्मा को, मतलब आपने सब लोगों के नींबू निचोड़ दिए। बोला तो मैंने आप ऐसे ही प्यार 2026 और आगे भी देते जाइए, ताकि हमारा जो ये सीरियल है चलता रहे। धन्यवाद। सर, आपने बोला क्या तो के साथ जुड़े हैं, आपको पहले बोलना चाहते हैं? मैं जुड़ा हूँ हिमांशी के साथ बहुत, और प्रेम मिला है, वो बड़ी हैं, बहुत गाइड करती है मुझे, और हमें बहुत जल्दी एक प्ले करने वाले हैं, हिमांशी लीड कर रहे हैं इसको। हैप्पी के मेरे इन्विटेशन पे ही आए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि हमारे बगल में डायरेक्टर साहब हैं, कुछ बताएं आज के समारोह के बारे में। सबसे पहले मैं फीचर फिल्म आइकॉनिक अवार्ड्स की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग फिल्में यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं, और उन फिल्मों को ज्यूरी के द्वारा चुनने के बाद आज अवार्ड किया जाएगा। और हमारी फिल्म जम्मू 86 गैंग वॉर, जो पुरुषोत्तम गुप्ता जी ने प्रोड्यूस की थी, और हमारे भाई सुशील भाई जी जिसके कर्ता धर्ता थे, ये हमारी सारी की सारी टीम पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, ठंड से आए हैं ये लोग सारे के सारे। फीचर फिल्म आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ अपने सुशील भाई का, बॉम्बे के किंग। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी लोगों को, हमारे सभी डायरेक्टर और हमारे फिल्म के सभी मेंबर को मैं बहुत ही आभार प्रकट करूंगा कि आज खुशी का मौका है कि इन्होंने आज जिस तरीके की अवार्ड विनिंग काम किया हुआ है जम्मू से यहाँ पर मुंबई फिल्म सिटी, जिसे मुंबई को आप लोगों को पता है फिल्मों की नगरी कही जाती है। हाँ, यहाँ से सारी चीज़ों की जड़ है, तो यहाँ पर अवार्ड लेने आए हुए सारे मेरे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पुरुषोत्तम गुप्ता जी जो हमारे इस फिल्म में प्रोड्यूसर थे, उन्होंने हमें भेजा हुआ है, क्योंकि हम भी उनके साथ में दिन रात हमने काम करके मेहनत करके फिल्म बनाई, और फिल्म बहुत अच्छी चली जम्मू कश्मीर में। इसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर राजा जी और पुरुषोत्तम गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारी अगली फिल्म अभी जल्दी ही शुरू हो रही है, आने वाले समय में आप ये देखते लाल कश्मीर, ये बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी, और इसके लिए भी हम यही मनोकामना करेंगे कि आने वाले सभी अवार्डों में ये बहुत ही ऊंचाई पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड आपके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी बढ़ा देता है, एक और जिम्मेदारी आपको मिल गया, कितना एक्साइटमेंट पूरा टीम लेकर के और नया कुछ करने वाले हैं इसके अलावा? देखिए, अवार्ड मिलने के बाद जो हमारे कलाकार हैं इस फिल्म में, उन सभी लोगों को हम तो यही कहेंगे कि उनको फिर से कोई ना कोई अभी हमारे नई फिल्मों में जरूर मौका देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। उनमें से अच्छे काम किए हुए सभी कलाकारों को हम फिर से एक नया चेहरे के रूप में प्रथम ये देंगे कि वो फिल्म में उनको मौका मिले, और ये मौका पक्का उनको मिलेगा। और इस फिल्म में जो काम किया है, जिसके लिए हम लोगों को आज अवार्ड मिला हुआ है, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है हमें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि सब कुछ आपने कह दिया हमारे डायरेक्टर साहब। आप इतने दूर से चल के आए हैं बम्बई, सुशील जी ने, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए भी ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैंने भी उसमें किरदार निभाया है और मुझे आपने इस काबिल समझा कि इस अवार्ड में आपने मुझे बुलाया है अवार्ड के लिए। सो मैं आई पे वेरी वेरी थैंक्स टू यू गुड सेल्फ हियर। और आइंदा भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप हमें हौसला अफजाई देते रहा करेंगे। हमारे राजेश राजा जी आगे बढ़े, सुशील जी आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, और परशोत्तम गुप्ता जी स्पेशली हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। मैं यहाँ मुंबई में बैठा बैठा उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जम्मू की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हिस्सा लिया जम्मू 86 गैंग वार में। और आने वाली फिल्म लाल कश्मीर हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा, और मील का पत्थर साबित करके रखें हमारे राजेश राजा जी, अगर आपका आशीर्वाद हमारा है सुशील जी, और पूरी FFI का पूरा आशीर्वाद हमें रहा। सर लाल कश्मीर के बारे में कुछ बताइए। वो बताएंगे सर आप यहाँ आइए। लाल कश्मीर की बात करता है, डायलॉग अगर रिजवी जी ने लिखे, ये मुंबई से हैं, और हमें खुशी है कि हम मिक्स होके काम कर रहे हैं जम्मू, पंजाब, कश्मीर और मुंबई को लेके। मैं सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, फीचर फिल्म आइकॉनिक अवार्ड की जो पूरी की पूरी टीम है, उनको मैं इनवाइट करने के लिए भी हमारी टीम परशोत्तम गुप्ता जी ने स्पेशल जम्मू से भेजी है। ये हमारी हिलवुड फिल्म इंडस्ट्री, ये 60 ईयर सेलिब्रेशन होने जा रही है इसकी, और 60 ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिलवुड पूरी मुंबई की टीम को इन्वाइट करने के लिए आए। क्या आपकी बताइए सर आप यहाँ आइए, सर यहाँ आइए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस मेहनत और मशक्क़त के बाद पिक्चर को इस मकाम तक पहुँचाया, उसका सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर राजेश राजा को। और मैं इनके साथ जुड़ने के बाद इन्होंने मुझे लाल कश्मीर के डायलॉग राइटिंग का जिम्मेदारी दे दी। मैं सौभाग्य समझता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। स्क्रिप्ट रेडी है, बहुत जल्दी पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है। तरह के पिक्चर में जाना चाहता है, कब ये फ्लोर पे बचने वाला है जी? इस तरह के पिक्चर, क्या स्टोरी, इतना एक्साइटमेंट आप लोग लेकर के पिक्चर को लेकर के, क्या स्टोरी, क्या इतना एक्साइटमेंट आप लोग? क्या है, इस फिल्म में ये दिखाया है कि आतंकवाद तो अपनी जगह है, लेकिन इस आतंकवाद को प्यार की इतनी खूबसूरती के साथ ख़त्म किया है कि नफ़रत को उसमें हमेशा के लिए मिटा दिया है। आप जितनी फिल्में आतंकवाद पे बनी हैं वो ख़त्म हुई हैं नफ़रत के ऊपर, लेकिन हमने इसको नफ़रत नहीं, सच्चाई और मोहब्बत के साथ ख़त्म किया। देखने वालों के दिलों में प्यार और मोहब्बत याद रहेगी, और हमेशा के लिए नफ़रत मिट जाएगी, और ये जो दरारें हैं दो सरहदों के बीच, वो ख़त्म हो जाएंगी। बॉलीवुड जो पिक्चर वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर से मुंबई आए हो। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। जोगेश जी आइए, जोगेश जी आइए, एक आइए तो आइए। ये जोगेश जी हैं, राइटर भी हैं और एडिटर भी हैं, कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर। सर माइए मत बोल दीजिए जो सर, माना आप कर रहे हो तो आपको बस जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, राइटर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बोलना है, बोलिए। चलिए धन्यवाद सर, ओके थैंक यू बोल दीजिए बस। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भूषण पटेल और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मुंबई में फीफा FFIA 2025 सीजन 3 फीचर फिल्म आइकन अवार्ड यानी कि 13 दिसंबर को मुंबई में मुक्ता कल्चर में किया गया है। और इस वक्त मुझे लगता है कि लगभग 13 फिल्मों को नॉमिनेट करके आज सभी फिल्मों को अवार्ड दिया गया है। सबको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई हो। इसका आयोजन शाहिद इंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है, और आपको बता दूं कि इसमें फिल्म के साथ साथ OTT फिल्मों को भी बहुत अच्छे सम्मान मिला है। और इस फिल्म में जो हमारे फिल्मों को सम्मान मिला, उन फिल्मों में सबसे पहला है बदला गंगा गीता का, निखिया योग, मॉम तने नई समझे, जिन्नी डांस, चार धाम, टोमची दाल रोटी एक बहुत अच्छी फिल्म है जो हाँ मैंने भी सुना था, गांव बुलाओ तो, साला, जम्मू 86 गैंगवार, तांडव 2। इन फिल्मों के डायरेक्टर और कलाकारों को सम्मानित आज किया गया है, जिसके लिए बहुत मेरी तरफ से बधाई हो। और इन फिल्मों में जो भाषा का जो यूज किया गया उसमें पहला है गुजराती, दूसरा मराठी, असामी है, पंजाबी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, हिंदी और जीतोरोई जम के जैसे रीजनल सिनेमा को सम्मान देने के पॉइंट व्यू से इस आयोजन का आज इस यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ साथ फिल्म के टेक्नीशियन को भी सम्मानित किया गया। मैं फिल्म के आयोजक को फिर से शाहिद इंटरटेनमेंट को बहुत बधाई देना चाहूँगा इस तरह का आयोजन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मीडिया मार्केटिंग प्रमोशन। और मैं इस अवार्ड शो का शुरू से कई दिनों से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ,
और हमारे जितने मीडिया कर्मी आए हुए सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम सर क्या बोलना चाहते हैं? मैं FFI को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो हर लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको लोग बाग आज तक इग्नोर करते आए हैं, और इन्होंने इसको सामने लेकर के आकर के हर आदमी को एक उत्साह मिलेगा इससे, और उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलना हर आदमी के लिए, हर टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शाहिद साहब को कि ऐसे मंच को जितना हमारे से सपोर्ट हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, और उसको जितना चाहे तो और ज़्यादा मजबूती से इसको खड़ा करें। ये मेरा इनको कहने का हो। सर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और कमल मुकुट सर ये हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती है, और सर का आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए मैं भगवान का, उसके बाद में कमल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कमल सर आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। संजय सर, आप बड़े पिक्चर को आप प्यार करते हो, आज कुछ करने का मौका मिला आपको, कितना एक्साइटमेंट से लेकर के? आज मैं बहुत खुश हूँ, कमल सर के साथ खड़ा हूँ, और कमल सर के सामने के मैं एक अवार्ड रिसीव किया, उसके लिए मैं FFI के आयोजक शाहिद भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए, जो उन्होंने रात दिन मेहनत की है, पूरे टीम को, पूरे डायरेक्टर टीम को, प्रोड्यूसर को। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म के थ्रू कि सिनेमाओं को वापस जिंदा करने के लिए जो ये टिकट रेट और ये जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल में लेके आया जाए, ताकि ये लैंग्वेज सिनेमा जो है ना ये और ऊपर आएगा। अगर मैं समझता हूँ अगर हम 80-90-100 रुपये की टिकट करेंगे, उसका थोड़ा कंसेशन स्टैंड पे करेंगे, तो मैं गवर्नमेंट से करने वालों से बहुत प्रार्थना करता हूँ उस बात के लिए, इस सिनेमा को, इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए लो प्राइस टिकट रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको किस तरह से सपोर्ट करना है वो आप लोग ज़्यादा बताएं। अभी मेरी सूर्या आ रही है अप्रैल के अंदर, सनी देओल है उसके अंदर टाइटल रोल के अंदर, और कोई ना कोई फिल्में और चलती रहती, मगर अभी कंपटीशन पे सूर्य है। शाहिद जी, इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं? आपको सर ऐसा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी अवार्ड शो को कर रहा हूँ, और इसी अवार्ड शो को आगे भी बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, और सर का आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ। नहीं थैंक यू सर। ओके। एक फोटो। आज FFI को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे फिल्म डंस को उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनाया और एक सम्मान दिया, और हमारे साथ डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी हैं जो डंस का डायरेक्टर हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने फिल्म को डायरेक्शन किया है, और बहुत गर्मी थी उस वक्त, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे थे फिल्म के। अभी हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, और एक डंस एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा सिनेमा आया है जो बहुत ही हर आदमी बोलता है अलग हटके, लेकिन वाकई में अलग हटके इन्होंने एक कलर बनाया है। ऐसे तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, चिंटू जी, अरविंद कलाकालू, रितेश पांडे, तमाम लोगों ने फिल्में किया है, और कई सारे फिल्मों को मैं हिस्सा रहा हूँ, लगभग 1000 से ऊपर फिल्में मैंने किया। लेकिन एक डंस एक ऐसा इन्होंने सिनेमा बनाया, एक यूथ जनरेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी कुछ चेंजिंग ले आना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री। वाकई में अभी कुछ इस 2025 में एक नई फिल्म लेके आई थी जिसका डंस के नाम से आप लोगों ने थिएटर में सिनेमा देखा। अभी धीरज जी देखते हैं क्या कहते हैं, उसके कैसा एक्सपीरियंस रहता है बताएं हमको। पुष्पा से कंपेयर करें तो क्या कहना चाहोगे संदेश को? ये तो डायरेक्टर बता सकते हैं। पुष्पा से अगर कंपेयर करें आज की युग के बाद, देखिए पुष्पा एक अलग फिल्म है, जॉनर नहीं कह सकते, वो भी एक्शन जॉनर की है। डांस एक अलग जॉनर फिल्म है, भोजपुरी के लिए नहीं है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हमने नई नींव रखने की कोशिश की है, जो एक प्रयास था कि कितना बेहतर फिल्म हम बना सकते हैं हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि हर आदमी कंपेयर कर रहे हैं अदर इंडस्ट्री से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत लोगों को मेकिंग पसंद नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है। हमने दोनों पे रिसर्च किया, हमने कहा चले नए कॉन्सेप्ट के साथ नई मेकिंग देते हैं, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया और लोगों ने इसकी सराहना किया, हर किसी ने इसको अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार भी मिला है फिल्म को, और सहयोग तो खैर आप लोगों का बहुत मिला है। खेसारी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, टाइम के पंचुअल है, और जितनी बार बोल दूं, कई बार ऐसे सीक्वेंस रहे हैं कि बोल दिया भैया। ये तो आम बात हुआ टाइम के पंचुअल, कुछ ऐसा बात बताइए जो पिक्चर से अंदर से निकल के आए। मतलब घुमा फिर एक कंट्रोवर्सी चाहते हैं। देखिए मैं बिल्कुल कंट्रोवर्सी से हटके हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं करना है, न उसमें रहना है।
पर हाँ, सब अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। खेसारी जी मेहनती है, सपोर्टिव है, अच्छे एक्टर हैं और उन्हें जी आपकी आवाज़ फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, साउंड प्यार मिला पिक्चर को सक्सेसफुल हो गया हाँ, ये फिल्म को डब करके डबिंग राइट बेचे गए हैं, सेल हुआ है, जो जीएमजे ने लिया है, तो डबिंग करके ऑल अदर लैंग्वेज में रिलीज करेंगे इस फिल्म को हम लोग। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। टैलेंट जो है मंच एक साथ आ गए हैं, क्या शुभकामनाएं आपसे कर रहे थे आपने, क्या बच्चों का मैं सबसे पहले अवार्ड को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वकील साहब हैं, उनको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जो इस प्रथा को जो वो चलाते आ रहे हैं काफ़ी समय से, इसको कंटिन्यू रखें और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें। और जो संस्था बहुत अच्छे काम कर रही है उनको उजागर करें आप लोगों के माध्यम से, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। मैं एक्चुअली बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बहुत सारे साथी चले गए जो बहुत बड़े बड़े लेजेंड रहे, बहुत बड़े बड़े काम किए। अब ये कुछ 2-3 साल से जो एक सिलसिला चल पड़ा है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब जिसका दाना पानी जितना है, हम सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, सबको याद करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए कि उनके परिवार को, सबको इस चीज़ के लिए शांति दे ईश्वर, खासतौर से हिमा जी को जो हमारी साथी कलाकार रही हैं और उनको अभी ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धर्मचंद को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अवार्ड मुझे मिला, इस बात की तो खुशी हमेशा होती है। अवार्ड जब भी मिलता है बहुत खुशी होती है और आज भी इस बात की खुशी है। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया और मैंने जो देखा, वो FFIA का मुझे बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा और ऐसा लगा कि वाकई इंटरनेशनल मंच के तरीके से जिस तरह से होता है, उस तरह मुझे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन लगी। और जिस तरह से इनके चीफ गेस्ट जो गदर के मेकर कमल मुकुट जी आए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगा। एक प्रोग्राम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड एंकर एंड वेरी गुड क्राउड। सर ये किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला आपको? सर ये 25 का था, तो उन्होंने मुझे ये बदला गंगा गीता का रानी चटर्जी के साथ हमने एक फिल्म बनाई और जो अभी रिलीज हुई 25 में, तो उस फिल्म के लिए ये अवार्ड उन्होंने मुझे दिया है और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। अभी आगे और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? आगे मेरी 3 फिल्मों की प्लानिंग चल रही है। एक तो मैं कर रहा हूँ अपना द एक्वेटेड अंधा कानून, हिंदी में जो है वो शुरू हो रही है। दूसरी मैं रामायण प्लान कर रहा हूँ, पहली बार जो भोजपुरी में होगी। क्या बात है, भोजपुरी में पहली बार रामायण बन रही है। अब रामायण तो बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन भोजपुरी पे किसी ने नहीं बनाई, जबकि राम जी अयोध्या से और सीता जी बिहार से, तो ये पहली बार कर रहा हूँ। और फिर एक मैं मराठी पिक्चर कर रहा हूँ कृष्णा, जो गौशाला के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे जानवर जो हैं, तो जानवर का जो प्यार होता है उस पे बेस किया है गौशाला पे। वो 3 फिल्में अभी जनवरी फरवरी में फ्लोर पे। प्रोड्यूसर बार मुझ कहेंगे सामने खड़ी हैं, इनके निर्माता हैं और प्रोड्यूसर जो होता है वो तो मालिक होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक है कि मेरी धर्मपत्नी है, तो मेरे घर पे भी ये मेरी मालिक है। और जब भी कुछ बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि मालिक तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या बात। सर रामायण जो बना रहे हो स्टार कास्ट को ले तो स्टार कास्ट सर अभी इस पे तो नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम इसी तरह मिलेंगे संजय भूषण जी की पूरी टीम के साथ, तो डेफिनेटली उस वक्त मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा जो मैं आपको फाइनल कास्ट बता सकूंगा। आपने जो बहुत योगदान रहा बॉलीवुड में, आपने बहुत सारे काम किए, पहले में और में क्या चेंज दिख रहा है सर आपको? सर देखिए, पहले भी अच्छा कंटेंट चलता था, आज भी अच्छा कंटेंट चलता है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट पे मेहनत कीजिए। आज इतनी फिल्में, आज बॉक्स ऑफिस के बोर्ड ही नहीं लगते,
हम जब पहले फिल्में बनाते थे तो बॉक्स ऑफिस के बोर्ड लगते थे थिएटर के बाहर, तो कंटेंट पहले भी चलता था, कंटेंट आज भी चलता है, कोई नई बातें नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि जी पहले ऐसा होता था और अभी ऐसा होता है, और इमोशंस वही हैं, जज्बात वही हैं, इमोशंस वही रामायण और महाभारत के लोगों के दिलों में है, वो कोई बदले नहीं है। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए तो फिल्म आपकी चलेगी, और कलाकार आपके अच्छे होने चाहिए। नॉन कलाकार हो तो बेहतर है, वरना अच्छा कलाकार। दुनिया धर्म जी को मिस कर रहा है इस वक्त। आपने 2 फिल्में बनाई धर्म जी को लेकर, कौन सी फिल्म थी, क्या कुछ बताना चाहते थे? मेरी धर्म जी की, मेरी जब इंडस्ट्री में मैं आया तो मेरे पिताजी एक पिक्चर प्लान कर रहे थे धर्म जी के साथ, तो उस वक्त से मेरा धर्म जी का एक अलग ही रिश्ता रहा, बहुत दिल के करीब रहे, और मैं रोज सवेरे उनके घर पहुंच जाता था, तो मेरा बहुत ही प्यारा रिश्ता था। और फिर फिल्म बनाई मैंने गीता मेरा नाम द रिवेंज, और उसमें धर्म जी के साथ मैंने फिर ठाकुर की 2 फिल्में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन वो काम तो मेरे जैसे कई डायरेक्टरों ने उनके साथ काम किया, इतनी फिल्में की तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने काम किया है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और जो उन्होंने प्यार दिया, जो इज्जत दी, और वो मैं क्या बताऊं आपको, वो नेक्स्ट लेवल पे। मैं तो उनको गुरु की तरह मानता था, और जब भी मेरी शूटिंग होती थी तो लंच में जब वो आराम के लिए बेड पे जाते थे तो मैं जाके उनके पैर दबाने लगता था। तो बोलते थे क्या कर रहा तू, मेरा डायरेक्टर गुलाटी तू की कर रहा है? मैंने कहा नहीं बाजी डायरेक्टर सेट थे, इतने तुझी गुरु थे, मैं चेला। तो वो ऐसे रिलेशन थे। तो मैंने उनके साथ जो फिल्में डायरेक्ट की वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये जो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और जो उनसे मुझे सीखने मिला। आज भी मुझे याद है कि एक बार मैं जब घर पे गया सवेरे तो बॉबी देओल सीढ़ियों से गिर गए थे और उनको नानावटी हॉस्पिटल में ले गए। मैं गया तो पता चला कि वो नानावटी हॉस्पिटल में है और धर्म जी निकल गए। मैं फौरन वहाँ पहुँचा नानावटी, तो अपना भाभी जी वहाँ पे थी और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि धर्म जी महबूब स्टूडियो गए हैं शूटिंग के लिए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे चले गए? मैं महबूब स्टूडियो पहुंच गया। तो मैंने महबूब स्टूडियो जाके धर्म जी को कहा कि आपने आज शूटिंग कैंसिल क्यों नहीं कर दी? बॉबी गिर गया है, उसको टाँके आए हैं, वो नानावटी में है और आपने शूटिंग कैंसिल क्यों नहीं की? तब उन्होंने एक बात मुझे कही, बोला दिलीप गुलाटी प्रोड्यूसर दे पैसे लगते ने शूटिंग दे, ਉਹਦਾ बड़ा नुकसान हो जाता। वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता और पूरी जिंदगी मैंने इस चीज़ को अपनी गिटान बांध के रखा कि प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए। और शायद यही रीज़न है, शायद मैं आज तक चल रहा हूँ और मैंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की है, मैंने कभी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं सोचा। और ये चीज़ सिखाने वाले मुझे धर्मेंद्र जी। क्या बात, बहुत बहुत बधाई। 2 गिफ्ट आपका ले लीजिएगा। हाय, आई एम दीपांकर कश्यप, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। मुझे असामिया पिक्चर द विंटर रेन हितोरे हेमेकाराती के लिए अवार्ड मिली है। मैं इस पिक्चर का स्टाइलिस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ। हाँ जी, इसके अलावा मैं बेसिकली फैशन से रिलेटेड काम करता हूँ। मैं कोरियोग्राफर और मैं डिज़ाइनर हूँ और ये मेरी पहली पिक्चर थी और मैं आगे और 3 पिक्चर मेरी फ्लोर पे है और तीनों का तीनों जनवरी, एक पिक्चर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी और 2 पिक्चर मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा। अभी मैं हिंदी पिक्चर करने के लिए थोड़ा सोच रहा हूँ, लो बजट हिंदी पिक्चर, और मेरे दोनों हीरो मेरे पास है, इनको भी लेके आया था मैंने। आ जाओ, कम है। दिस इज मीत, ये गुजरात से है, ही इज अ मॉडल एंड ही इज निशान पांडे एंड ही इज ऑल्सो अ मॉडल। मैं इन दोनों को लेके एक सिबलिंग राइवलरी के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा। इट इज अ फुल ऑन रोमांटिक पिक्चर और मैं अनाउंसमेंट फेब को करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरा बर्थडे 30 मार्च को आती है और मैं 30 मार्च को फ्लोर पे जाऊंगा। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरी गुजराती फिल्म मॉम तना नहीं समझाई जो मैंने लंदन में शूट की, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का। सो आई रियली थैंकफुल टू FFI ये अवार्ड के लिए। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म द्वारा
सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मैसेज पहुंचा है, बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट द मदर के घर में माँ की क्या वैल्यूज़ है, उस पर ये फिल्म बनी है। या स्टारकास्ट में है रश्मि देसाई, अमर उपाध्याय जो काफ़ी वेल नोन एक्टर्स हिंदी के हैं, और बाकी सारे यंगस्टर्स मैंने लिए, करीबन 7 से 8 यंगस्टर्स हैं, और पूरी फिल्म मैंने लंदन बर्मिंघम में शूट की है। बस मेरी नई फिल्म आ रही है 9 जनवरी को, जिसका नाम है जय कन्हैयालाल की। थैंक यू सर। ऑब्वियसली हम फिल्म फैटर्निटी के लोग हैं, जो भी फिल्मों के बारे में जो भी होता है, जैसा भी होता है, हमें अच्छा ही लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम बंटी राठौर है, आई एम ए राइटर। मेरी लिखी हुई फिल्में आपने देखी होंगी, धमाल, गोलमाल, और यहाँ पर रिजवान भाई और शाहिद भाई ने मुझे इन्वाइट किया था, और अच्छा लगता है कि अलग अलग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है FFI को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जिसमें सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, बाकी किसी भी भाषा की फिल्म, मैंने ऐसी 24 साल के करियर में मैं पहला ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ FFI का, जो मुझे वाकई में, मेरा बेटा भी मेरे साथ आया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और दैट इज़ वेरी गुड। मतलब आने वाली जो नई जनरेशन है, नए लोग जो हैं, जो बर्डिंग है, जो लो बजट है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म और उन सबको एक रिनाउंड, एक नाम, एक पहचान देने के लिए FFI और शाहिद भाई का बहुत अच्छा ये प्रयास है। मेरा अभी धमाल 4 मेरी जस्ट खत्म हुई है, रिलीज तो भी होगा थोड़े टाइम बाद। बाकी राइटिंग के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वक्त के साथ ही आपको बता पाऊंगा। तो लेटेस्ट मेरी है धमाल 4, जो आएगी शायद अभी अप्रैल मई में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन रिलीज होने में थोड़ा टाइम है। ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है सब रीजनल फिल्म्स के लिए, हिंदी फिल्म्स के लिए, कि अब बड़े प्लेटफॉर्म पे आना इन फिल्मों के लिए ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये इस सीढ़ी को बनाना मैं उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, और उन सबको मौका दिया है अपना टैलेंट, क्योंकि फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्शन कर चुका हूँ, मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, मैंने 150 फिल्में की हैं एज एन एक्टर, तो मैं समझ सकता हूँ कितना पेन होता है। लेकिन अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छी जगह मिल जाए अपना हुनर दिखाने का, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी सीढ़ी है और मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद ये जितनी भी फिल्में हैं, मैं उनको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे तरक्की करें और बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। हैं जी, किसके बारे में? मेरे प्रोजेक्ट के बारे? भाई मैं तो अभी देखो, मैं बताया मैंने 150 फिल्में कर चुका हूँ, 100 के ऊपर सीरियल हो गए हैं, 200 प्ले भी किए, नाटक किए, 5000 परफॉर्मेंस मैं स्टेज पे कर चुका हूँ। और हम लोग जो भारत का पहला सीरियल था, उसमें मेरा लल्लू का रोल था जो बहुत फेमस हुआ आज से 40-41 साल पहले, 1984 में। और इसके बाद मैंने कम से कम नहीं तो 100 के ऊपर सीरियल कर लिए हैं, और अभी भी कर रहा हूँ। मैं भी एक नेटफ्लिक्स का OTT प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जा रहा हूँ अभी मैं आउटडोर शूटिंग के लिए। आई एम डूइंग अ फीचर फिल्म ऑल्सो। आई एम स्टिल एक्टिव एंड स्टिल रॉकिंग। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद फीचर फिल्म आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए 2025 FFI जयपुर से यहाँ पर आके अवार्ड्स कर रहे हैं। और जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारी रीजनल फिल्म्स को ये प्रमोट करें और अवार्ड दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके की फिल्म्स, बड़ी हो छोटी हो, उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात है कि FFI एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ऐसी फिल्मों को। हम देखा है एक पेट वाली फिल्म थी टॉमची करके, छोटे बच्चे उसमें हैं, तो ऐसी फिल्मों को भी वो बढ़ावा मिलना चाहिए। बिकॉज मेहनत जाती है, लोगों का पैसा जाता है, तो इंडस्ट्री चलेगी तो हम सब चलेंगे। तो जो वो कमर्शियल बिजनेस है, रिकग्निशन है, अवार्ड्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल मेरा ZTV का एक शो चल रहा है तुमसे तुम तक, नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ है जो अगले साल आएगी। हम लोगों के बीच में राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे अनिल जैन जी उपस्थित हैं, और आज FFI के
बहुत ही सहयोगी हमारे मित्र अनिल जैन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवार्ड के बारे में? इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते रहने चाहिए। फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, और जिस तरह से शायद एंटरटेनमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसका उद्देश्य जो है सिनेमा कल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, और रीजनल फिल्में जितनी बनेंगी उतना पर्यटन, भाषा और संस्कृति को प्रमोट मिलेगा। OTT के आने से क्या हुआ है कि रीजनल सिनेमा को प्रमोट मिला है, कलाकारों को मंच मिला है, तो कलाकारों को जब मंच मिलता है तो कहीं ना कहीं जा करके एक चीज़ जो है वो ग्रोथ करती है। और OTT का आज 52% मार्केट जो OTT का है वो सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं का है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदी फिल्में OTT पर है नहीं, लेकिन हिंदी फिल्में और रीजनल फिल्में दोनों में डिफरेंस है। रीजनल सिनेमा से देश का विकास होता है, कलाकारों को मंच, टेक्नीशियंस को एक रोजगार मिलता है, और हिंदी सिनेमा जो है वो एक पैरेलल सिनेमा है जिसे हम इंडस्ट्री को आगे ले जाने की एक कल्पना कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर 3 साल से अवार्ड करवा रहे हैं, जुड़े हुए हैं आप, कैसा अनुभव रहा? नहीं, शायद एंटरटेनमेंट में 3 साल से इनका 3 सीजन है और ये अच्छा इनका प्रयास है, और अगली बार ये कोशिश करेंगे इसी अवार्ड को मुंबई में एक बड़े लेवल पर लेकर के जाएं, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और जयपुर में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, तो अभी एंटरटेनमेंट का जो मार्केट है वो पूरे इंडिया में OTT के आने से काफ़ी बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे ग्रोथ और बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। आज कितने फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ था? आज इन्होंने 12 फिल्मों का नॉमिनेशन यहाँ पर किया है, और उसमें आसामी है, मराठी है, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारी फिल्में आई हैं, और उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यहाँ सम्मान मिला है, मंच मिला है, तो एक अच्छी शुरुआत है, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इस टीम के जितने मेंबर है सर, जरा नाम बताना चाहेंगे सबका? शाहिद कुरैशी जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शालू शर्मा जी इसकी प्रोग्रामिंग हेड है, और जहीर शेख हैं, हाशिम जी हैं, अतीक जी हैं, ये सब लोग इस टीम के मेंबर हैं। और शाहिद जी ने हमको इनवाइट किया, हम लोग उनका साथ दिया, आप हमारे साथ हैं, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, तो ऐसे होता रहना चाहिए सर। थैंक यू सर।